तो इसमें देखिए भाई, जो सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर जो हमारा जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स है, उसमें ये फोर्थ पॉइंट आता है, मेथड आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर देखिए, इस जो हमने लास्ट टाइम किया था स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग, उसके अंदर भी स्ट्रैटा का मतलब भी क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर बांट देना। ठीक है, क्लस्टर का मतलब भी यही है कि हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब स्मॉल डिस्टिंक्ट क्या करते हैं, इसके अंदर बांट देते हैं, ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। लेकिन इसमें और जो स्ट्रैटाफाइड है उसमें क्या है भाई, डिफरेंस है। स्ट्रैटाफाइड के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उसमें से भी हम क्या करते हैं, रैंडम तरीके से या सिस्टमेटिक रैंडम तरीके से क्या है, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से भी हम सैंपल साइज निकालते हैं। लेकिन इसमें जो हम स्मॉलर ग्रुप्स बनाएंगे, उस पूरे ग्रुप्स का क्या हम क्या करते हैं भाई, उसके अंदर उसका क्या है, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर क्या करता है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द स्मॉलर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। एंड द रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट द एंटायर क्लस्टर, और उसके बाद क्या करता है, पूरे क्लस्टर को क्या है वो सिलेक्ट करेगा, और उसके अंदर क्या करेगा भाई, अपनी इंफॉर्मेशन है रिसर्च करेगा, एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑल। और जो उसके अंदर जो क्लस्टर के अंदर पूरा जो सैंपल साइज होगा, उन सभी का डेटा क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखिए, इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर द लार्ज जियोग्राफिकल डिस्पेट पॉपुलेशन। मतलब भाई, जहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत लार्ज होता है वहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि अगर हम ऑब्टेनिंग करेंगे भाई सभी का, पूरी लिस्ट का, पूरी एवरी इंडिविजुअल्स का, तो वो क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा या बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो लार्ज पॉपुलेशन साइज जहाँ होता है वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझा देता हूँ कि भाई एक कंपनी हैज़ 100 ब्रांचेज इन इंडिया। मान के चलिए एक ऐसी कंपनी है जिसकी 100 ब्रांचेज हैं पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड द जो सीईओ है वहाँ का, वो क्या रिसर्च करना चाहता है कि भाई वहाँ की जो ब्रांचेज हैं उसमें पूरी तरह से भाई क्या क्लीनलेस, मतलब वहाँ की साफ़ सफाई उसके अंदर अच्छी रखते हैं ब्रांचेज के अंदर। वो अगर वो चेक करना चाहे तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो 100 ब्रांचेज के अंदर जाएगा, तो उससे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा भाई उसके लिए। ठीक है, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर ब्रांच का मतलब हो गया, कुछ ब्रांच जैसे जम्मू कश्मीर से लेके अपना कन्याकुमारी, और उधर अपनी गुजरात से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश, तो काफ़ी वाइड एरिया है इंडिया का, तो उसकी ब्रांचेज कंपनी की अलग अलग जगह हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो बनाएगा इसके क्लस्टर। क्लस्टर कैसे बनाएगा, मान के चलिए कि 100 ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले उसने बांट दिया किसके अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर बांट दिया, या उसको वो बांट सकता है भाई, उसने बांट दिया नॉर्थ की ब्रांचेज कितनी है, साउथ की कितनी है, ईस्ट की ब्रांच कितनी है, और वेस्ट की ब्रांच कितनी है। ठीक है भाई, मान के चलिए नॉर्थ से उसने 2 ब्रांचेज उठा ली, साउथ से भी 2 ब्रांच, ईस्ट से भी 2 और वेस्ट से भी 2। उसने सैंपल साइज कितना ले लिया, 8। उसने 8 ब्रांचेज क्या क्या भाई सैंपल साइज ले लिया, और उन 8 ब्रांचों में क्या है वो इजीली जा सकता है, और वहाँ की वो अपनी क्या है भाई सर्वे रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्लस्टर सैंपलिंग। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि भाई क्लस्टर और आपका स्ट्रैटाफाइड क्या, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही है कि सब ग्रुप्स में बांट देना। स्ट्राटा में क्या हम सब ग्रुप्स में बांटेंगे, चाहे वो जेंडर के हिसाब से हो, चाहे वो एज के हिसाब से, लेकिन जो हमारा क्लस्टर है इसके अंदर हम क्या है, स्मॉल छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, और फिर पूरे एंटायर जो पूरा ग्रुप है उसको हम क्या करते हैं, एज ए सैंपल साइज लेते हैं। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्राटा में उसमें जो हम ग्रुप्स बांट रहे हैं उस ग्रुप्स में से भी हम क्या करते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम तरीके से क्या है, पूरे ग्रुप को नहीं लेते, उसमें से भी हम क्या करते हैं, रैंडमली तरीके से क्या है, डेटा को उठाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो थी भाई हमारी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, वो वीडियो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो भाई हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।